प्यारे दोस्तों, आज हिस्ट्री सफर पर हम आपको एक ऐसा खौफनाक वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां लोग सुबह घरों से तो निकले लेकिन शाम तक जिंदा वापस ना आए। गलियों में मौत का सन्नाटा, सिर्फ खूंखार फौज के भारी कदमों की आहट और जमीन का सीना चीर कर खोदे जा रहे गढ़ों की खौफनाक आवाजें। नाजरीन, लोग सहमे हुए पूछ रहे थे, ये गहरे गड्ढे आखिर क्यों खोदे जा रहे हैं? मौत का ये कैसा सामान है? इतनी लकड़ियां क्यों जमा हो रही हैं? और फिर रात के स्याह अंधेरे में एक ही वक्त पर 10 जगहों पर आग भड़का दी गई। शोले आसमान को चीरने लगे, धुआं पूरे शहर को निगलने लगा। और तभी उस जालिम बादशाह की गरजती हुई आवाज गूंजी, जो भी अल्लाह को अपना रब कहता है उसे उठाकर इन दहकती खाइयों में फेंक दो। माए अपने मासूम बच्चों को सीने से चिपकाए हुए थी, बुजुर्गों के कांपते होठों पर तस्बीह थी और जवानों की आंखों में आंसू, मगर सर बिल्कुल ऊंचे। कुरान का एक लफ्ज, हलाक कर दिए गए आग की खाई वाले। सवाल सिर्फ यह है दोस्तों कि खाइयों में जलने वाले ये बेखौफ लोग आखिर कौन थे और अल्लाह ने उस मगरूर बादशाह से कैसा खौफनाक इंतकाम लिया? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक्य को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसका जवाब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, जिसका जिक्र तफसीर इब्ने कसीर में आता है। प्यारे दोस्तों, यमन के इलाके में एक ऐसा मगरूर बादशाह हुकूमत करता था जिसके पास सब कुछ था, बेहिसाब दौलत, खूंखार फौज और खौफनाक कानून। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी, लोगों का दिल। जब वो देखता कि लोग सजदा तो कर रहे हैं मगर उसके लिए नहीं, तो उसके शैतानी दिमाग में एक खतरनाक ख्याल ने जन्म लिया, अगर मैं इन सब का मालिक हूं तो ये लोग मुझे अपना रब क्यों नहीं मानते? नाजरीन, यहीं से वो अपने सबसे बड़े इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम हो गया। तफसीर में आता है कि जब कोई बंदा खुद को ही रब समझने लगे ना, तो अल्लाह उसे दुनिया का सब कुछ दे देता है मगर उसकी अकल छीन लेता है। एक दिन उस जालिम बादशाह के दरबार में उसका वो शातिर जादूगर आकर खड़ा हुआ, जिसके काले जादू के दम पर बादशाह सालों से पूरी आवाम को बेवकूफ बना रहा था। जादूगर कांपती आवाज में बोला, बादशाह सलामत, मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे हाथ कांपने लगे हैं और मौत मेरे सिर पर मंडरा रही है। मुझे फौरन एक ऐसा तेज और होशियार लड़का चाहिए जिसे मैं अपना ये इल्म सिखा सकूं, वरना मेरे मरने के बाद तुम्हारी ये जादुई ताकत भी खाक में मिल जाएगी। ये लफ्ज सुनते ही बादशाह का चेहरा खौफ से सख्त हो गया, क्योंकि जादू ही तो उसकी असली ताकत थी। उसने फौरन अपनी फौज को हुक्म दिया, जाओ, शहर के सबसे तेज और अकलमंद लड़के को ढूंढ कर लाओ। फौज भूखे भेड़ियों की तरह गलियों में फैल गई। बच्चों को पकड़ा जाने लगा, सवालात हुए, उनकी अकल आजमाई गई और फिर उन्हें मिला एक लड़का। ना कोई बड़ा नाम, ना कोई शोहरत। कल तक जो एक आम शहरी था, आज वो उसी खौफनाक जादूगर का शागिर्द बन चुका था। वो लड़का रोज सुबह उस जादूगर के पास जाता और शाम को अपने घर वापस आ जाता। लेकिन दोस्तों, किस्मत यहीं से एक खौफनाक और नया मोड़ लेने वाली थी। एक दिन जब वो लड़का उसी रास्ते से गुजर रहा था, तो उसकी नजर एक ऐसे बुजुर्ग पर पड़ी जो लोगों से छुप छुप कर एक अजीब बात कह रहा था। ना कोई जादू, ना कोई शाही ताकत, बस एक ही बात, रब तो सिर्फ अल्लाह है, वही इस पूरी कायनात का निजाम चला रहा है। वो लड़का ठिठक कर रुक गया, उसने सुना, और नाजरीन, उसका दिल अंदर तक हिल गया। ये वो राहिब था जो दुनिया की परवाह किए बिना अपनी इबादत में मगन था। वो लड़का उस राहिब के पास जाकर बैठ गया और उसकी बातें उस लड़के के दिल में उतरने लगी। सोचिए दोस्तों, एक ही दिल में दो खौफनाक चीजें एक साथ जमा हो गई। एक तरफ उस जालिम बादशाह का काला जादू और दूसरी तरफ अल्लाह का पुख्ता यकीन। फिर अल्लाह ने इस नौजवान के जरिए वो बड़ा काम करना शुरू किया जो ना तो वो शातिर जादूगर कर सकता था
और ना ही वो मगरूर बादशाह। एक दिन वो लड़का उस राहिब के पास काफी देर तक बैठा रहा। वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। राहिब ने उस लड़के को ताकीद की, अगर कभी कोई तुमसे पूछे कि ये इल्म तुमने कहां से सीखा है तो भूल कर भी मेरा नाम मत बताना। लड़का समझदार था। वो जब महल पहुंचा तो वहां वो खूसट जादूगर आगबुला बैठा था। गरजते हुए बोला, आज फिर देर कर दी, तेरा तो रोज का यही बहाना है। लेकिन लड़का बिल्कुल खामोश रहा। ना उसने सच बोला ना कोई झूठ। बस उसके सीने में एक खौफनाक सवाल सुलग रहा था, आखिर सच क्या है, उस राहिब का रब या इस जादूगर का इल्म? और यही सवाल रोज उसके दिल को बेकरार करता रहता। फिर अचानक एक दिन शहर के बीचों बीच एक ऐसा खौफनाक दरिंदा आ गया जिसने पूरा रास्ता ही बंद कर दिया। लोग अपनी जान बचाकर बेतहाशा भागने लगे। कोई भी आगे जाने की जुर्रत नहीं कर पा रहा था। लेकिन उस खौफनाक मंजर के बीच वही लड़का डटकर खड़ा था। लोग चीख रहे थे, पीछे हटो पागल, ये जानवर हम सबको फाड़ खाएगा। लेकिन नाजरीन, उस लड़के के चेहरे पर खौफ का एक कतरा तक नहीं था। उसने जमीन से एक मामूली सा पत्थर उठाया, आसमान की तरफ अपनी नजरें उठाई और जिंदगी में पहली दफा उसके होठों से सिर्फ एक ही नाम निकला, या अल्लाह। अगर उस राहिब का रास्ता सच है और तू ही सच्चा रब है तो इस खूंखार दरिंदे को यहीं ढेर कर दे। और फिर उसने वो पत्थर उस दरिंदे की तरफ दे मारा। दोस्तों, एक लम्हे के लिए तो पूरी कौम की सांसें ही हलक में अटक गई और अगले ही पल वो खौफनाक दरिंदा धड़ाम से सीधा जमीन पर बेजान गिर पड़ा। लोग फटी फटी आंखों से एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे और वो लड़का खुद भी अंदर तक कांप रहा था। लोग सोचने लगे, क्या ये कोई काला जादू था? नहीं, जादूगर तो वहां था ही नहीं। तो फिर ये खौफनाक ताकत आखिर किसकी है? तब उस लड़के ने हल्की लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मेरा रब सिर्फ अल्लाह है। बस उसी दिन उस लड़के को पुख्ता यकीन हो गया कि वो राहिब ही हक पर है। इसके बाद तो जैसे इंकलाब आ गया। लोग अल्लाह पर ईमान लाने लगे और उस नौजवान की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया। अंधे उस लड़के के पास आते, वो नौजवान अल्लाह की बारगाह में दुआ करता और अंधों को आंखों की रोशनी मिल जाती। बीमार आते और पूरी तरह शिफा पाकर लौटते। और फिर एक दिन उस जालिम बादशाह के ही दरबार का एक बेहद खास दरबारी, जो अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था, किसी ने उसके कानों में उस नौजवान लड़के की खबर डाल दी। वो दरबारी बेशुमार कीमती तोहफे लेकर उस लड़के के कदमों में जा गिरा। लेकिन उस नौजवान ने वो सारे शाही तोहफे ठुकरा दिए और साफ साफ कह दिया, मैं खुद से कुछ नहीं करता, शिफा तो सिर्फ मेरा रब देता है। और फिर नाजरीन, जैसे ही उस लड़के ने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, उस दरबारी की आंखों की रोशनी फौरन लौट आई। वो उसी वक्त अल्लाह पर ईमान ले आया। लेकिन ये खबर जंगल की आग की तरह सीधे उस मगरूर बादशाह के महल तक जा पहुंची, जो अपने तख्त पर बैठा खामोशी से सब सुन रहा था और गुस्से से उबल रहा था। उसने फौरन उस दरबारी को घसीटकर अपने सामने बुलवाया और खौफनाक आवाज में गरजा, बता मुझे, कौन है वो जिसने तेरी इन अंधी आंखों का इलाज किया है? दरबारी ने बिना किसी खौफ के जवाब दिया, वही जो मेरा और हम सबका सच्चा रब है। बादशाह गुस्से से तिलमिला उठा और चीखा, अरे बेवकूफ, मैं ही तुम सबका रब हूं। लेकिन दरबारी ने निडर होकर पलटकर कहा, नहीं, हमारा रब तो सिर्फ अल्लाह है। यह सुनते ही उस जालिम बादशाह का गुरूर चकनाचूर हो गया। वो अपने घमंड में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसने उस दरबारी पर खौफनाक जुल्म ढाने शुरू कर दिए। नाजरीन, इतनी बेतहाशा तकलीफें दी गई कि आखिर तड़पते हुए उस दरबारी की जुबान से उस नौजवान लड़के का नाम निकल ही गया। शहर में एक लड़का है जो बिना किसी जादू के मौजे करता है। फौरन हुक्म हुआ, उस लड़के को घसीटकर मेरे तख्त के सामने लाओ। लड़का बादशाह के खौफनाक दरबार में हाजिर हुआ। लेकिन दोस्तों,
हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उसके चेहरे पर ना मौत का कोई खौफ था, ना उसकी नजरों में कोई झुकाव। बादशाह ने गुर्राते हुए पूछा, मैंने सुना है तू लोगों को शिफा देता है। लड़के ने सीधी नजरों से देखते हुए निडर होकर कहा, मैं कुछ नहीं करता, शिफा तो सिर्फ मेरा अल्लाह देता है। बादशाह गुस्से से फुंफकारते हुए चीखा, कोई अल्लाह नहीं, रब सिर्फ मैं हूं। लेकिन उस नौजवान ने ऐसा बेखौफ जवाब दिया जिसने महल की दीवारें तक हिला दी। तू रब नहीं, तू भी एक दिन मिट्टी में मिलेगा। रब तो वो है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यह सुनते ही बादशाह के सब्र का पैमाना छलक गया। उसने उस लड़के पर ऐसे रूह कंपा देने वाले जुल्म किए सिर्फ ये उगलवाने के लिए कि उसने तौहीद का ये इल्म आखिर कहां से सीखा। बेइंतहा तशद्दुद के बाद आखिरकार लड़के ने उस राहिब का पता बता दिया। फौरन उस बूढ़े राहिब को जंजीरों में जकड़कर महल लाया गया। बादशाह ने खौफनाक लहजे में उसे अल्लाह का रास्ता छोड़ने का हुक्म दिया, लेकिन उस राहिब ने साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस मगरूर जालिम ने एक तेज आरे से उस राहिब के जिस्म के बीचों बीच से 2 टुकड़े करवा दिए। तख्त के सामने खून का फव्वारा फूट पड़ा। फिर बादशाह ने उस खौफनाक मंजर के बीच खून से सने उस लड़के की तरफ मुड़कर पूछा, लेकिन वो नौजवान अब भी अपने ईमान पर पहाड़ की तरह डटा रहा। बादशाह गुस्से से पागल हो उठा और चीख कर अपने खूंखार सिपाहियों को हुक्म दिया, इस गुस्ताख को ले जाओ और सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दो। बादशाह के खूंखार सिपाही उस लड़के को घसीटते हुए एक खौफनाक पहाड़ पर ले गए। रास्ते भर वो आपस में फुसफुसाते रहे, बादशाह का हुक्म है, ये जिंदा वापस नहीं लौटना चाहिए। इतनी ऊंचाई से गिरेगा तो इसकी लाश की एक बोटी भी नहीं मिलेगी। आखिर वो मौत की उस चोटी पर पहुंच ही गए। मौत बिल्कुल सामने थी, लेकिन उस लड़के ने बेखौफ होकर सिर्फ एक दुआ की, या अल्लाह, मेरे लिए तू ही काफी है। और फिर नाजरीन, जैसे ही सिपाहियों ने उसे धक्का दिया, उसी लम्हे जमीन बुरी तरह कांप उठी। एक खौफनाक जलजला आया और पहाड़ का सीना खिसकने लगा। एक के बाद एक वो सारे जालिम सिपाही चीखते चिल्लाते हुए उस गहरी खाई में समा गए। हर तरफ सिर्फ धुआं, गिरते पत्थरों की आवाजें और मौत की चीखें। और जब ये खौफनाक मंजर थमा तो वहां चोटी पर सिर्फ वो लड़का खड़ा था, बिल्कुल अकेला, जिंदा और पूरी तरह महफूज। और फिर दोस्तों, बादशाह के दरबार के भारी दरवाजे एक भयानक आवाज के साथ खुले और वही लड़का मौत को मात देकर बेखौफ कदमों से वापस अंदर आ गया। बादशाह की तो आंखें फटी की फटी रह गई। तू बच कैसे गया? ले जाओ इसे बीच समंदर की लहरों में ले जाकर गर्क कर दो। सिपाही फौरन उसे कश्ती में बिठाकर समंदर के खौफनाक सन्नाटे के बीच ले गए। मौत फिर सामने थी, लेकिन उस नौजवान ने फिर अपने रब को पुकारा और नाजरीन, देखते ही देखते समंदर बिफर उठा। खौफनाक लहरें उठीं, कश्ती पलट गई और वो सारे जालिम सिपाही पानी की अथाह गहराइयों में डूबकर हलाक हो गए। और वो लड़का तीसरी दफा फिर से जिंदा और बेखौफ महल लौट आया। अब बादशाह को भी समझ आ चुका था कि यह कोई आम लड़का नहीं है। तब उस नौजवान ने सीधे बादशाह की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा खौफनाक राज खोला जिसने पूरे दरबार में सन्नाटा खींच दिया। तू मुझे तब तक हरगिज नहीं मार सकता जब तक तू पूरी आवाम को इकट्ठा करके सबके सामने ये पढ़कर मुझ पर तीर ना चला दे, इस लड़के के रब अल्लाह के नाम से। बादशाह ने अपने ही गुरूर में आकर वही खौफनाक गलती कर दी। उसने फौरन पूरे शहर को एक खुले मैदान में इकट्ठा किया, अपनी कमान पर तीर चढ़ाया और उस खचाखच भरी भीड़ के सामने चिल्लाकर कहा, इस लड़के के रब अल्लाह के नाम से। नाजरीन, उस एक लम्हे के लिए तो जैसे हवा का चलना भी रुक गया, परिंदों की चहचहाहट भी खामोश हो गई और फिर सनसनाता हुआ वो तीर सीधा उस नौजवान के माथे के बीचों बीच जाकर लगा। खून का सिर्फ एक कतरा जमीन पर गिरा और वो लड़का हमेशा हमेशा के लिए मुस्कुराते हुए शहीद हो गया।
लेकिन दोस्तों, बादशाह की ये जीत दरअसल उसकी सबसे खौफनाक हार थी। अचानक उस मौत के सन्नाटे को चीरते हुए भीड़ में से एक भारी आवाज गूंजी, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। और फिर तो जैसे इंकलाब आ गया। देखते ही देखते पूरा का पूरा मैदान उन आवाजों से गूंज उठा। हम लड़के के रब पर ईमान लाए, हम अल्लाह पर ईमान लाए। यह रूह कंपा देने वाला मंजर देखकर उस मगरूर बादशाह का चेहरा खौफ से बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसका तीर उस लड़के के जिस्म पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बैठे खौफ पर लगा था। सब कुछ जलाकर खाक कर दूंगा, जमीन का सीना चीर दो और उसे दहकती आग से भर दो। बादशाह के अंदर का शैतान पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। अब उसका दुश्मन सिर्फ वो एक नौजवान लड़का नहीं था, बल्कि वो पूरी की पूरी कौम थी। नाजरीन, ये कोई मामूली हुक्म नहीं था, ये एक खौफनाक नस्लकशी का ऐलान था। जालिम सिपाही पागलों की तरह जमीन खोदने लगे, इतने गहरे गड्ढे कि नीचे झांको तो सिर्फ मौत का खौफनाक अंधेरा नजर आए। बेतहाशा लकड़ियां, उबलता हुआ तेल और फिर भड़का दी गई वो खौफनाक आग। शोले आसमान को चीरने लगे। काले धुएं ने पूरे शहर को अपने खूनी जबड़ों में दबोच लिया। जमीन तक आग की तपन से लाल सुर्ख हो चुकी थी। खूंखार सिपाहियों ने पूरी आवाम को उस दहकती आग के किनारे लाकर खड़ा कर दिया। और फिर वो जालिम हुक्म गूंजा, जो भी अल्लाह को अपना रब कहता है उसे इन खाइयों में जिंदा फेंक दो। लेकिन दोस्तों, ईमान की ताकत तो देखिए। एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ खौफ से नहीं बल्कि कमजोरी से कांप रहे थे, उसने निडर होकर कहा, मेरा जिस्म कमजोर जरूर है, लेकिन मेरा रब बहुत ताकतवर है। और फिर एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर सामने आया। एक मां अपने मासूम बच्चे को सीने से लगाए उस खौफनाक आग के किनारे ठिठक गई। तभी वो दुधमुहा बच्चा अल्लाह की कुदरत से बोल उठा, अम्मी सब्र करो, आप बिल्कुल हक पर हो। और नाजरीन, उसी लम्हे उस मां के दिल से मौत का सारा खौफ निकल गया। अल्लाह का नूर उसके सीने में उतर आया और वो अपने उस मासूम बच्चे के साथ बेखौफ होकर उस दहकती आग में कूद गई। और फिर नाजरीन, अचानक वो जमीन बुरी तरह कांपने लगी। एक खौफनाक आंधी उठी और वो सारा धुआं सीधे उस जालिम शहर की तरफ मुड़ गया। भड़कती आग को हवा मिली और शोले एक खौफनाक तूफान में बदल गए। दहकती हुई लकड़ियां हवा में उड़कर सीधा उस बादशाह और उसके खूंखार सिपाहियों पर जा गिरी। खाई के किनारे बैठे वो जालिम सिपाही पलक झपकते ही जलकर राख हो गए। हर तरफ सिर्फ मौत की आग का घेरा था। दोस्तों, वही आग जो मोमिनों के लिए सिर्फ एक इम्तिहान थी, अब उन जालिमों की खौफनाक कब्र बन चुकी थी। वो मगरूर बादशाह बेतहाशा चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज उस काले धुएं में हमेशा के लिए गुम हो गई और वो खुद भी उसी आग का खौफनाक शिकार बन गया। कुछ ही लम्हों में वो जालिम बादशाह, उसके वजीर और उसका पूरा लश्कर सब जलकर खाक हो गए। नाजरीन, आज भी दुनिया उसी तरह जल रही है। कभी खौफनाक धमाके, कभी भूख, कभी झूठे कानून तो कभी खामोश कत्ल। आज का हर जालिम भी यही समझता है कि वो बच गया और मौत के उस खौफनाक वक्त को बिल्कुल भूल जाता है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह के दरबार में ना कोई फौज होती है, ना बिकाऊ मीडिया, ना कोई झूठी ताकत। वहां सिर्फ रूह कंपा देने वाला हिसाब होता है। क्या आज जुल्म के इस खौफनाक दौर में भी कोई ऐसा है जो उस नौजवान की तरह हक के रास्ते पर सीना तान कर खड़ा है? अगर है तो फौरन कमेंट्स में बताओ। अगर वीडियो ने दिल को झकझोरा है तो अभी लाइक करो और हिस्ट्री सफर चैनल को सब्सक्राइब करो।